इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर। क्लास 6 से लेक्चर 3 है। क्लास 6 से लेक्चर 3 पढ़ेंगे आज हम। द एंड ऑफ ए टॉर्टोइज हमने लेक्चर 2 में इसमें थोड़ा सा पढ़ा दिया था, ऊपर का शुरू कर दिया था। अब लेक्चर 3 में आप देखिए द एंड ऑफ ए टॉर्टोइज के बारे में। द एंड ऑफ ए टॉर्टोइज का मतलब हमने कल बताया था आपको कि द एंड ऑफ ए टॉर्टोइज का मतलब होता है एक कछुआ का अंत। एक कछुआ का अंत। टॉर्टोइज मीन्स होता है कछुआ। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। टॉर्टोइज मीन्स होता है कछुआ। तो लेसन का नाम है द एंड ऑफ ए टॉर्टोइज, एक कछुआ का अंत। ये लेक्चर 3 चल रहा है क्लास 6 से। चलिए देखते हैं। लिखा है सो, हमने यहां तक कल बता दिया था आपको ऊपर तक। अब आगे लिखा है सो द 2 फिशरमैन ले डाउन ऑन द ग्राउंड। कह रहा है कि इसलिए दोनों मछुआरे ले डाउन लेट गए ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, टू स्लीप सोने के लिए। इसलिए दोनों मछुआरे जमीन पर सोने के लिए लेट गए। एक बार और देख लेते हैं, तोड़ तोड़ के हम बता रहे हैं आपको ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। सो द 2 फिशरमैन का मतलब हो गया इसलिए दोनों मछुआरे ले डाउन। ले डाउन का मतलब होता है लेट जाना। ले डाउन का मतलब लेट जाना, लेट गए ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, टू स्लीप सोने के लिए। पूरे का अर्थ हमने बताया आपको। इसलिए वह दोनों मछुआरे जमीन पर सोने के लिए लेट गए। इसलिए दोनों मछुआरे जमीन पर सोने के लिए लेट गए। आगे चलते हैं। द टॉर्टोइज फेल्ट स्केयर्ड। कह रहा है द टॉर्टोइज फेल्ट स्केयर्ड। फेल्ट स्केयर्ड का मतलब हो गया, यहां पे आप देखेंगे द टॉर्टोइज फेल्ट स्केयर्ड, भयभीत होना। फेल्ट स्केयर्ड मीन्स भयभीत होना। फेल्ट स्केयर्ड मीन्स होता है भयभीत होना। कह रहा है कि कछुआ क्या हो गया, भयभीत हो गया। कछुआ क्या हो गया, भयभीत हो गया। कछुआ क्या हो गया, भयभीत हो गया। एट वंस ही स्वम। कह रहा है एट वंस का मतलब होता है उसी क्षण। एट वंस का मतलब होता है उसी क्षण। ही स्वम क्रॉस द टू द रिवर। कह रहा है कि एट वंस ही स्वम, वह तैरने लगा अक्रॉस के तरफ, टू द रिवर अदर साइड, दूसरे पुल के, दूसरे नदी के दूसरे किनारे पर। कह रहा है कि वह तैरते हुए दूसरे किनारे पर गया या वह दूसरे किनारे की तरफ तैरने लगा। ही स्वम का मतलब हो गया वह तैरने लगा अक्रॉस, बीच में या के तरफ, टू द रिवर अदर साइड, नदी के दूसरे तरफ। अब आगे देखिए, दूसरे तरफ, साइड ऑफ द पूल, पूल के दूसरे तरफ, दूसरे छोर पर वह तैरने लगा। टू लुक फॉर हिज फ्रेंड, अपने मित्र को खोजने के लिए, अपने मित्र को तलाशने के लिए, अपने मित्र को तलाशने के लिए। द गीज, हंसों को। कह रहा है कि अपने मित्र हंसों को तलाशने के लिए वह नदी पार करते हुए पुल के उस पार चला गया। वह अपने मित्र को ढूंढते हुए नदी पार करते हुए पुल के दूसरी तरफ चला गया। अब देखिए एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। एज सुन का मतलब होता है जैसे ही सा देम, उसने उन्हें देखा। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही सा, उसने उन्हें देखा। जैसे ही उसने उन्हें देखा। देम का मतलब होता है उन्हें। देम का मतलब क्या होता है, उन्हें। ही कॉल्ड, जैसे ही उसने उन्हें देखा, ही कॉल्ड, वह चिल्लाया। आउट ऑफ देम, आने के लिए, बाहर आने के लिए, वह उन्हें बाहर आने के लिए चिल्लाया। एंड सैड, और कहा। एंड सैड, और कहा। फ्रेंड्स, मित्रों, कहता है और कहा, मित्रों कम हियर, यहां आओ। एट वंस, इसी क्षण। कह रहा है कि इसी क्षण यहां आओ, इसी क्षण यहां आओ। माई लाइफ इज इन डेंजर, मेरा जीवन खतरे में है। मेरा जीवन किस में है, खतरे में है। इन डेंजर का मतलब होता है खतरे में। माई लाइफ का मतलब होता है मेरा जीवन। इज इन डेंजर का मतलब खतरे में, यानी मेरा जीवन किस में है, खतरे में है। मेरा जीवन खतरे है, खतरे में है, सॉरी।
मेरा जीवन किसमें है, खतरे में है। एंड आई डोंट नो, और मैं नहीं जानता। आई डोंट नो का मतलब होता है मैं नहीं जानता व्हाट टू डू, कि क्या करूं। कहता है वह कछुआ कि मेरा जीवन खतरे में है और मुझे नहीं पता, या मैं नहीं जानता हूं कि अब मैं क्या करूं। मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या करूं, या मैं अब क्या करूं। अब व्हाट इज मैटर, दोनों हंस कहते हैं व्हाट इज मैटर, क्या बात है। दोनों हंस कहते हैं व्हाट इज मैटर, क्या बात है। दोनों हंस क्या कहते हैं, व्हाट इज मैटर का मतलब होता है क्या बात है। आस्क वन ऑफ द गीज, कह रहा है आस्क वन ऑफ द गीज, एक हंस कहता है, या एक हंस ने कहा व्हाट इज मैटर, क्या बात है। एक हंस ने कहा क्या बात है। देयर आर टू फिशरमैन एंड द अदर साइड ऑफ द पूल, कह रहा है कि पूल के दूसरी तरफ दो मछुआरे आए हैं। कह रहा है या तो कह सकते हैं पूल के दूसरी तरफ दो मछुआरे हैं, पूल के दूसरी तरफ दो मछुआरे हैं। यहां पर देयर का प्रयोग हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि हम ये ग्रामर में आपको देयर का यूज पढ़ाया जाता है। देयर की इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसका कुछ अर्थ नहीं होता है। देयर क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, प्रयोग तो होगा लेकिन इसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। तो क्या हुआ, देयर आर टू फिशरमैन ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल, पूल के दूसरी तरफ दो मछुआरे हैं, पूल की दूसरी तरफ दो मछुआरे हैं। रिप्लाइड द टॉर्टोइज, कछुए ने कहा, यहां पे देखिए रिप्लाइड द टॉर्टोइज, कछुए ने कहा कि पूल के दूसरी तरफ दो मछुआरे हैं, पूल के दूसरी तरफ दो मछुआरे हैं। अब आगे देखते हैं एंड बिफोर द सॉरी, और देखिए आगे लिखा है एंड बिफोर दे वेंट टू स्लीप, और कह रहा कि सोने से पहले, उनके सोने से पहले, कह रहा है कि एंड बिफोर दे वेंट, और उनके सोने से पहले, बिफोर वेंट सोने से पहले, आई हियर्ड मैंने सुना उन्हें, देम मीन्स उन्हें, मैंने उन्हें सुना कहते हुए, से का मतलब होता है कहते हुए, मैंने उन्हें कहते हुए सुना, दैट कि इन द मॉर्निंग सुबह में, मैंने उन्हें कहते हुए सुना कि इन द मॉर्निंग का मतलब सुबह में, दे वेयर गोइंग टू थ्रो देयर नेट्स, वह अपने जाल को क्या करेंगे, फेंकेंगे, अपने जाल को क्या करेंगे, फेंकेंगे। नेट्स का मतलब होता है जाल, वह अपने जालों को क्या करेंगे, फेंकेंगे। इन द पूल, पूल में, वह अपने जाल को पूल में फेंकेंगे। टू कैच ऑल द फिश, सभी मछलियों को, एंड द टॉर्टोइज, और सभी कछुओं को पकड़ने के लिए, वह क्या करेंगे, सभी कछुओं और मछलियों को पकड़ने के लिए पूल में जाल फेंकेंगे। फिर से देख लेते हैं, दे वे आर गोइंग टू थ्रो देयर नेट्स, वह अपने जाल को क्या करेंगे, फेंकेंगे, वह अपने जाल को फेंकेंगे। इन द पूल, पूल में, टू कैच पकड़ने के लिए, ऑल द फिश सभी मछलियों को, एंड द टॉर्टोइज कछुओं को, वह अपने जाल को सभी मछलियों और सभी कछुओं को पकड़ने के लिए पूल में फेंकेंगे। अब आगे देखते हैं, लिखा है इट इज ट्रू, इट्स, यहां पे लिखा है इट्स, तो इसका मतलब इट इज ट्रू, यह सत्य है। कहता है इट इज ट्रू, यह सत्य है, दैट की आई एम द ओनली टॉर्टोइज इन द पूल, कि केवल उस पूल में मैं ही हूं। कहता है कछुआ कि इट इज ट्रू, यह सत्य है कि, दैट का मतलब कि आई एम द ओनली टॉर्टोइज इन द पूल, कि उस पूल में केवल मैं ही एक कछुआ हूं। वह कहता है यह सत्य है कि उस पूल में केवल मैं ही एक कछुआ हूं। आई डोंट वांट टू बी काट, मैं पकड़ा जाना नहीं चाहता, मैं उनके हाथों पकड़ा जाना नहीं चाहता। बाय देम, मैं उनके द्वारा पकड़ा नहीं जाना चाहता। प्लीज, कहता है कृपया, टेल मी, मुझे बताओ, कृपया मुझे बताओ, व्हाट आई शुड डू, कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अब चलिए
एक बार और रिपीट कर देते हैं मीनिंग को, तो देख लीजिएगा। ले डाउन का मतलब होता है लेट जाना। ले डाउन का मतलब क्या होता है? लेट जाना। इस ले डाउन का मतलब होता है लेट जाना। और यहां पे आगे देखिए फेल्ट स्केयर्ड का मतलब हमने बताया था भयभीत हो जाना, ठीक है। और आगे देखिए लुक फॉर मीन्स होता है तलाश करना, फ्रेंड्स भी जानते ही है मित्र होता है। और आगे चलते हैं, हमने बताया डेंजर मीन्स होता है खतरा। इन डेंजर पूरे का मतलब होता है खतरे में। अब आगे देखते हैं, और हमने बताया मैटर का मतलब होता है मामला या बात। मैटर का मतलब होता है मामला या बात। और अब देखते हैं, आपको बताया गया होगा कैच मीन्स होता है पकड़ना। यह एक क्या है? क्रिया है। कैच क्या है? एक क्रिया है। बाकी सारी चीजों को आप जानते ही हैं, सिंपल सिंपल मीनिंग है। तो आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है।